जोहार साथियों, मैं मुकेश बिरुआ। भारतीय जनता पार्टी का एक और सांप्रदायिक मुद्दा सामने आ रहा है। विश्व हिंदू परिषद ने वक्फ संयुक्त समिति के सामने यह मांग उठाई है कि मस्जिदों, चर्चों के नाम पर आदिवासियों की ज़मीन हड़पी जा रही है। मैंने पहले वाले वीडियो में भी बताया था कि ज़मीन स्टेट मैटर है, ना कि सेंट्रल मैटर है, लेकिन इन लोगों को इसे चुनावी मुद्दा बनाना है। इसीलिए केंद्रीय स्तर पर मुद्दा बनाने के लिए ही वक्फ बोर्ड में इन बातों को ये लोग उठा रहे हैं, ताकि झारखंड विधानसभा चुनाव में मुसलमानों के खिलाफ, ईसाइयों के खिलाफ वोटों का ध्रुवीकरण हो। आज हम ऐसे ही तथ्यों को समझने की कोशिश करते हैं। ज़मीन आदिवासियों की, और ये लोग कंप्लेन कहाँ कर रहे हैं, इसको भी देखिए। केंद्र सरकार ने 28 जुलाई को संसद में वक्फ संशोधन विधेयक पेश किया था। बोर्ड से संपत्ति को वक्फ घोषित करने के अधिकार छीन लिए गए हैं। विपक्षी दलों की कड़ी आपत्तियों के बीच विधेयक को 8 अगस्त को भाजपा सांसद जगदम्बिका पाल की अध्यक्षता वाली जेपीसी को भेज दिया गया था। जेपीसी ने पिछले महीने इस मुद्दे पर लोगों से सुझाव भी मांगे थे। 31 सदस्यों वाली इस समिति में 21 सदस्य लोकसभा से और 10 सदस्य राज्यसभा से हैं। वक्फ संशोधन विधेयक 2024 का लक्ष्य वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन की कमी दूर करना और उनकी संचालनगत क्षमता में वृद्धि करना है। इस विधेयक में 1995 के वक्फ अधिनियम का नाम बदलकर एकीकृत वक्फ प्रबंधन करने का प्रावधान है। इस समिति में आदिवासियों की ज़मीन का मामला किसी भी सूरत में नहीं आ सकता। जो भी आदिवासियों की ज़मीन अवैध तरीके से यदि ली गई है तो वह मामला झारखंड के मामले में तो CNT एक्ट और SPT एक्ट के उल्लंघन और आदिवासी ज़मीन का गैर आदिवासियों के द्वारा कब्जा के रूप में ही देखा जाएगा। विश्व हिंदू परिषद ने अपने को आदिवासियों का हितैषी दिखाने की कोशिश की है और सिर्फ मस्जिदों और चर्चों के द्वारा ही सिर्फ आदिवासियों के ज़मीनों को हड़पे जाने की बात उठाई है। इनके आवेदन में मंदिर से ज़मीन हड़पे जाने की बात नहीं की गई है। इससे भी पता चलता है कि ये लोग जानबूझकर झारखंड विधानसभा चुनाव में ध्रुवीकरण करने के लिए यह मुद्दा उठा रहे हैं। फिर भी हम कुछ वास्तविकताओं को खोजने का प्रयास करते हैं। विश्व हिंदू परिषद कह रही है कि अनुसूचित या जनजातीय क्षेत्रों में वक्फ घोषित सभी संपत्तियों की जिला कलेक्टरों द्वारा समीक्षा की जानी चाहिए। मंदिर की संपत्तियों की जाँच क्यों नहीं की जानी चाहिए? मंदिर भी तो आदिवासियों का नहीं होता है। आदिवासी तो प्रकृति के उपासक हैं, मंदिर के उपासक नहीं हैं। ये आरोप लगा रहे हैं कि देश भर के अनुसूचित क्षेत्रों में हजारों संपत्तियों को मस्जिदों, चर्चों, कब्रिस्तानों, मज़ारों आदि के नाम पर हड़प लिया गया है। दक्षिणपंथी संगठन की मांग है कि ऐसे ज़मीनों को आदिवासी समुदायों को वापस किया जाए। जो भी ज़मीन आदिवासियों की अवैध रूप से CNT एक्ट और SPT एक्ट का उल्लंघन करके ली गई है, वह सभी ज़मीन आदिवासियों को वापस होनी चाहिए, ना कि सिर्फ मुसलमान और ईसाइयों से संबंधित ज़मीन ही। हिंदुओं द्वारा कब्जा की गई ज़मीन क्यों नहीं वापस की जानी चाहिए? एक और चीज़ इसमें ध्यान देने की बात यह है कि ये लोग आरोप तो लगा रहे हैं कि आदिवासियों की ज़मीन मस्जिद, चर्च आदि के नाम पर हड़प ली गई है, लेकिन ये लोग इसका आंकड़ा नहीं दे रहे हैं। उसी तरह जैसे हाई कोर्ट में इन लोगों ने बांग्लादेशी घुसपैठियों के नाम पर गैर आदिवासियों का जनसंख्या प्रतिशत जमा करके दावा कर रहे थे कि यह संख्या बांग्लादेशी घुसपैठियों की है, जबकि देना था तो आंकड़े दिया जाता जो 2011 की जनसंख्या में प्रकाशित हुए हैं। क्योंकि यदि आंकड़े दिए जाते हैं तो उस हालात में हिंदू घुसपैठिए ज़्यादा संख्या में दिखेंगे। उसी तरह ये लोग यहाँ पर भी सिर्फ आरोप लगा दे रहे हैं ताकि झारखंड विधानसभा चुनाव में इसे मुद्दा बनाया जा सके। हम आगे बात करेंगे कि आदिवासियों की ज़मीन आखिर लूट कौन रहा है, लेकिन पहले हमें यह भी समझना होगा कि यह मांग ऐसे समय में की गई है जब झारखंड में विधानसभा चुनाव नज़दीक हैं और भारतीय जनता पार्टी आदिवासियों के वोट हासिल करने के लिए बांग्लादेशी घुसपैठियों के कारण राज्य में जनसांख्यिकीय परिवर्तन के मुद्दे पर जोर दे रही है, यानी कि डेमोग्राफिक बदलाव पे। भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने पिछले सप्ताह कहा था कि जैसे ही झारखंड में भाजपा को बहुमत मिलेगा, मुसलमानों द्वारा आदिवासियों से ली गई ज़मीनें वापस कर दी जाएगी। ये भी हिंदुओं द्वारा ली गई ज़मीन को आदिवासियों को देने की बात नहीं कर रहे हैं।
विश्व हिंदू परिषद का कहना है कि अनुसूचित क्षेत्रों में शामिल भूमि के संबंध में अनुसूचित जनजातियों को दी गई सुरक्षा का यह उल्लंघन है। इस तरह का हस्तांतरण गैरकानूनी है और जनजातियों को दी गई संवैधानिक सुरक्षा का उल्लंघन है। देखिए, ये लोग जब ईसाई और मुसलमानों से संबंधित आदिवासी जमीन की बात उठा रहे हैं तो भारत के संविधान के 5वें अनुसूची के द्वारा आदिवासियों को दिए गए संवैधानिक सुरक्षा की बात कर रहे हैं। लेकिन जब हिंदू लोग और मंदिरों के नाम पर आदिवासी इलाकों में ज़मीनें हड़पी जाती है, तब क्या वह 5वें अनुसूची के प्रावधानों से अलग हो जाती है? इस खबर को भी आप देखें। हेमलाल मुर्मू जी कह रहे हैं कि ज़मीन पर कब्जा करना है तो बजरंगबली की मूर्ति खड़ी कर दो। वास्तव में आदिवासी इलाकों में यह बात हमेशा चर्चाओं में रही है कि ये लोग हनुमान की मूर्ति लगाकर आदिवासियों की ज़मीन कब्जा करने का प्रयास लगातार करते रहे हैं। आदिवासी हनुमान की पूजा नहीं करता है, वह किसी भी मूर्ति की पूजा नहीं करता और न ही आदिवासियों का संबंध किसी पौराणिक गाथा या कथा से है। जब आदिवासी हनुमान की पूजा ही नहीं करता, फिर आदिवासी गांवों के किनारों में कैसे हनुमान की मूर्तियां स्थापित की जा रही है? आरएसएस से संबंधित संगठनों का यह विशेष अभियान होता है जिसके तहत 2-4 परिवार जो गैर आदिवासी गांव में रहते हैं, यानी कि जिन्हें गाय चराने या कभी कपड़े बुनने के लिए या लोहा लक्कड़ का काम करने के लिए गांव में बसाया जाता है, उन लोगों को ये लोग हिंदुओं की तरह ट्रीट करते हैं और उन्हें ही बहला फुसला कर गाँव के किनारे में ऐसे मूर्तियाँ लगवाते हैं। एक बार जब हनुमान की मूर्ति लगती है, फिर धीरे धीरे उसके चारों तरफ घेरा लगते जाता है और घेरा बढ़ते बढ़ते एक मंदिर का रूप ले लेता है। वास्तव में हम आदिवासियों का इस पर बहस होना चाहिए कि एक हनुमान की मूर्ति स्थापित होने के बाद कालांतर में वो मंदिर में कैसे कन्वर्ट हो जाती है। झारखंड के आदिवासी समाज अपने गांव इलाके में यानी कि 5वें अनुसूची इलाकों में कितने हनुमान मंदिर हैं या ऐसे हनुमान मूर्ति स्थापित किए गए हैं, इसकी सूचना संग्रह करके शेयर किया जाना चाहिए ताकि हमें पता तो चले कि कहाँ कहाँ ऐसा हो रहा है। ये लोग वास्तव में इसी तरीके से आदिवासी ज़मीन को अवैध रूप से कब्जा करते हैं। अभी हालिया दिनों में हमने देवड़ी मंदिर को हिंदुओं के द्वारा कब्जा करने की घटना देखा ही है। रांची में भी पहाड़ी मंदिर को भी इन्होंने कब्जा कर लिया है। रांची रेलवे स्टेशन के पास एक मंदिर के कारण रेल की लाइन को ही मोड़ दिया गया। मतलब हिंदुओं का मंदिर कहीं पर अगर स्थापित हो गया हो तो उसे हटाना मुश्किल सा हो जाता है, ऐसी हालत इन्होंने बनाकर रखी है। दुर्भाग्य की बात तो यह है कि यह सब घटनाएं आदिवासी इलाकों में भी हो रही है, जहां आदिवासी हिंदू आस्थाओं में अपनी आस्था नहीं देखते हैं, वह प्राकृतिक आस्था में विश्वास करते हैं। फिर आगे वे कहते हैं कि अनुसूचित क्षेत्र बड़ी जनजातीय आबादी वाले क्षेत्र हैं और एक विशेष तंत्र के तहत शासित होते हैं, जिसमें केंद्र सरकार इन क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के सांस्कृतिक और आर्थिक हितों की रक्षा करने में प्रत्यक्ष भूमिका निभाती है। ईसाई और मुसलमानों को टारगेट करने के लिए इन लोगों को आदिवासी इलाके के लिए विशेष तंत्र होने की बात ये लोग स्वीकार कर रहे हैं। वहीं पर जब खनन के लिए आदिवासियों की ज़मीन ली जाती है तब वे लोग उस विशेष तंत्र को भूल जाते हैं। हसदेव अरण्य में वहाँ की आदिवासी ग्राम सभाओं ने कोई सहमति हसदेव अरण्य में पेड़ों को काटने की नहीं दी है, ना ही खनन की अनुमति दी है। वहाँ इन लोगों को आदिवासियों के विशेष तंत्र की याद नहीं आ रही है। छत्तीसगढ़ में तो भाजपा की ही सरकार है और उन्हें आदिवासियों पर हो रहे अत्याचार नहीं दिख रहे हैं। उन्हें सिर्फ मुसलमान और ईसाइयों से आदिवासियों को अत्याचार दिख रहा है, हिंदुओं से हो रहे अत्याचार नहीं दिख रहे हैं। यानी ये लोग अंधे हो गए वहाँ। अंत में वे लोग कहते हैं कि ऐसी सभी संपत्तियों जो गैर आदिवासियों द्वारा या मस्जिदों या चर्चों, कब्रिस्तानों, मज़ारों, मकबरों और दरगाहों आदि के लिए इस्तेमाल की जा रही है, जो संविधान की 5वें अनुसूची के तहत भूमि हस्तांतरण के निषेध का उल्लंघन है, आदिवासियों को वापस की जानी चाहिए। और ऐसे मामलों में जहां अनुसूचित क्षेत्र में किसी वक्फ बोर्ड द्वारा किसी भूमि को वक्फ संपत्ति घोषित करने का प्रस्ताव हो, उस मामले को जांच के लिए कलेक्टर के पास भेजा जाना चाहिए और इसे अनिवार्य किया जाना चाहिए और कलेक्टर का निर्णय ही अंतिम होना चाहिए। मुसलमान और ईसाइयों को टारगेट करने के लिए इन लोगों को आदिवासियों के संवैधानिक और कानूनी अधिकार याद आ रहे हैं, लेकिन उनके राज्यों में आदिवासियों पर पेशाब किए जा रहे हैं। गुजरात में हजारों आदिवासियों को विस्थापित कर दिया गया है। मध्य प्रदेश में आदिवासी अत्याचार पर ये लोग कुछ नहीं बोलते, लेकिन झारखंड विधानसभा चुनाव के मद्देनज़र ये लोग आदिवासियों के संवैधानिक और कानूनी प्रावधानों का हवाला देते हुए हिंदुओं के मंदिरों को छोड़कर बाकी लोगों के द्वारा हासिल की गई ज़मीनों को पुनः आदिवासियों को वापस करने की वकालत कर रहे हैं।
अरे भाई, आदिवासी इतने मूर्ख भी नहीं हैं, वे अपनी ज़मीन हिंदुओं से भी छीन लेंगे, इंतज़ार तो कर लीजिए। जो गलत है वह तो हिंदुओं के लिए भी गलत है, मुसलमानों के लिए भी और ईसाइयों के लिए भी। आदिवासियों की ज़मीन ना हिंदू ले सकता है, ना मुसलमान ले सकता है, ना ईसाई ले सकता है। यहाँ मैं धर्मांतरित हिंदू, मुसलमान या ईसाइयों की बात नहीं कर रहा हूँ। चलिए, ये लोग तो राजनीतिक मकसद से बिना आंकड़े के आरोप लगा रहे हैं। हम होने से कुछ जानकारी आपके साथ साझा कर देता हूँ। जहाँ तक झारखंड की बात है, झारखंड में सरकारी दस्तावेज के अनुसार 21,173 एकड़ ज़मीन गैर आदिवासियों ने आदिवासियों की ज़मीन पर अवैध कब्जा कर रखा है और लगभग 21,000 से अधिक परिवारों की ज़मीन पर गैर आदिवासियों का अवैध कब्जा है। कुछ समझ में आया? यह आंकड़ा जनजातीय परामर्शदात्री परिषद की बैठक में सरकार की ओर से प्रस्तुत किया गया था, जिस पर झारखंड की जनजातीय परामर्शदात्री समिति ने कब्जा मुक्त करने के लिए आवश्यक निर्देश देने हेतु निर्णय लिया था और इस निमित्त राज्य सरकार ने निर्देश जारी किया है कि गैर आदिवासियों द्वारा आदिवासियों की जमीन कब्जा से संबंधित प्रतिवेदन सभी जिला उपायुक्तों को दिया जाए। हालांकि इसकी कार्रवाई अभी तक पूरी नहीं हो पाई, लेकिन चर्चा में तो यही आंकड़ा भी आपके सामने है कि 21,173 एकड़ ज़मीन हिंदुओं ने आदिवासियों की हड़प रखी है और ये लोग हल्ला कर रहे हैं मस्जिद और चर्चों से ली गई ज़मीन आदिवासियों को वापस किया जाए, ताकि यह 21,173 एकड़ ज़मीन जो हिंदुओं ने अवैध रूप से कब्जा कर रखी है, इस पर लोगों का ध्यान न जाए। टीएसी ने जमीन संबंधी कानून के तहत भूमि की वापसी की कार्रवाई की बात की है। ऐसे में आने वाले समय में यह मामला तूल पकड़ेगा, यह तो तय है। ऐसे अवैध कब्जा को हटाने और उसकी दखल दिहानी कराने का निर्देश पूर्व में ही जारी किया गया था। छोटनागपुर काश्तकारी अधिनियम यानी कि CNT एक्ट 1908 और SPT एक्ट 1949 में भी इसका प्रावधान है। CNT एक्ट की धारा 46 की उपधारा 1 और SPT एक्ट की धारा 20 की उपधारा 1 के उल्लंघन पर यह कार्रवाई की जाती है। पूर्व में आदिवासी जमीन पर कब्जे से संबंधित मामलों पर निर्णय के लिए गठित अनुसूचित क्षेत्र विनियम न्यायालय यानी कि SAR कोर्ट हम लोग बोलते हैं, ने भी अपने निर्णय में प्रभावितों को जमीन की दखल दिहानी कराने का निर्देश दिया था। SAR कोर्ट के आदेश के मुताबिक अंचल अधिकारी द्वारा जमीन की भौतिक दखल दिहानी कराई जाती है। हाईकोर्ट में दायर जनहित याचिका सालखन मुर्मू बनाम झारखंड राज्य में उच्च न्यायालय ने न्यायाधीश पारित करते हुए कहा है कि यह स्पष्ट किया जाता है कि जो भी अधिकारी आदिवासी जमीन से संबंधित मामलों को देख रहे हैं, उन्हें जमीन से संबंधित कानून के मुताबिक कार्य करते हुए नागरिकों का अधिकार संरक्षित करना चाहिए। एक अन्य जनहित याचिका सुनील उरांव बनाम झारखंड सरकार व अन्य में भी उच्च न्यायालय ने SAR कोर्ट से पारित न्यायादेश के अनुरूप प्रभावितों को दखल दिहानी का आदेश दिया था। उच्च न्यायालय के निर्देश के बाद विधि विभाग ने भी नियम बनाने का परामर्श दिया। तो झारखंड के आदिवासी CNT एक्ट और SPT एक्ट के आलोक में और SAR कोर्ट और हाई कोर्ट के निर्देश को लागू करने की दिशा में जरूर से गोलबंद होकर आंदोलन की शक्ल में सामने आना चाहिए। इन लोगों के द्वारा जब ऐसे मुद्दे आपके बीच आए तो आप ज़रूर से इस वीडियो को शेयर करके बताएं कि असली गुनहगार तो हिंदू लोग हैं जो इतनी ज़मीन आदिवासियों की अवैध रूप से कब्जा करके रखे हुए हैं। कहते हैं जागरूकता ही आपकी रक्षा कर सकता है, तो आप भी जागरूक होइए और औरों को भी जागरूक कीजिए। आज की इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। सबों को धन्यवाद। जोहार।